गांव में सुबह का मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा था। सुबह की हरियाली बहुत सुंदर लग रही थी और परिंदे भी अपनी मौज में थे। बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। छोटू ढोलू का गांव कनकगढ़। स्कूल में एक मास्टरनी थी। वो मास्टरनी बहुत सख्त थी। छोटू, ढोलू, बाबू, मोटू, चुटकी, लाला, बबलू सब मिलकर स्कूल जा रहे थे। इतने में बाबू ने कहा, बाप रे बाप, मास्टर जी तो बहुत सख्त है। तो बबलू कहता है, छोटी से छोटी गलती की भी उनके पास कोई न कोई सजा जरूर होती है। फिर मोटो ने कहा, हर चीज के लिए नया कानून है उनके पास। चुटकी ने कहा, दद्दू कहते हैं कि ये सारे कानून हमारी ही भलाई के लिए बनाए जाते हैं। इतने में मोटू ने गुस्सा से कहा, ओहो, ये बताओ मुर्गा बनने से किसका कब भला हुआ है? तो इसमें बाबू ने हंसते हुए कहा, हाँ, खासकर जब किसी हाथी को मुर्गा बनाया जाए तब तो उसे भलाई नहीं नाइंसाफी कहते हैं। मोटू थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, हाँ, इसे नाइंसाफी ही कहते हैं। और फिर तब उसे देखकर हंसने लगते हैं। स्कूल में सबने अच्छे से पढ़ाई की और किसी को डांट सुनने का मौका नहीं मिला। जब छुट्टी हुई तो सारे दोस्त साथ में घर के लिए निकले। छोटू, ढोलू, बाबू, मोटू, चुटकी, लाला, बबलू सब अपने अपने घर जाने लगे। इतने में रज्जो चाची वो सारे बच्चों के पास आई और कहा कि सारे बच्चे, आज शाम को तुम सबकी मिठाई की दावत है, सब मेरे घर आ जाना। सब बहुत खुश हुए और कहा, रज्जो चाची हम जरूर आएंगे। ये कहकर सब अपने अपने घर चले गए। छोटू और ढोलू भी घर में आ गए और आते ही दद्दू से कहने लगे, दद्दू, रज्जो चाची है ना? हाँ, रज्जो चाची ने हमें मिठाई की दावत दी है। सिर्फ हमें नहीं, हम सब बच्चों को बुलाया है शाम को। ये सुनते ही दद्दू खुश होकर कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सब बच्चे चले जाना। शाम में सब बच्चे मिलकर बब्बन हलवाई के घर आए। इतने में चाची ने सबको बिठाया और बहुत सारी मिठाइयाँ लाकर दी। सब बच्चे बहुत खुश होकर मिठाइयाँ खाने लगे। सब बच्चे मिठाई खाकर वहाँ से खेलने चले गए। और फिर क्या, वो छुपन छुपाई खेलना शुरू कर देते हैं। इतने में छोटू की बारी आई चोर बनने के लिए। छोटू जैसे ही आँख बंद करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या मैं आ जाऊं? इतनी देर में सब बच्चे छुपने लगे, पर मोटू बहुत परेशान हो गया और वो कहने लगा, मैं जहाँ भी छुपता हूँ मुझे तो छोटू ढूंढ ही लेता है। और यह कहकर वो दरख्त के पीछे छुप गया। जब छोटू की गिनती कंप्लीट हो गई तब वो सबको ढूंढने लग गया। उसे पता था कि मोटू दरख्त के अलावा कहीं नहीं छुप सकता। वो उसके पास गया और कहा, मोटू मैं तुम्हें देख चुका हूँ, अब आ जाओ बाहर, छुपने का कोई फायदा नहीं। इतने में मोटू परेशान हो गया और कहा, ये कैसे मुझे ढूंढ लिया? फिर मोटू उसे देख के घबराने लगा और जबरदस्ती हंसने लगा। फिर छोटू बाकियों को ढूंढने लगा। मोटू भी छोटू के पीछे पीछे हो लिया और कहने लगा, छोटू तुमने तो मुझे ढूंढ लिया मगर तुम ढोलू को नहीं ढूंढ पाओगे। फिर छोटू ने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? और वो खाली दरख्त के अंदर बैठा था। छोटू ने आगे पीछे देखा। इतने में ढोलू ने हंसना शुरू कर दिया। अब तक छोटू ने उसे नहीं पकड़ा तो वैसे ही छोटू ने आवाज दी, चलो ढोलू अब तुम भी दरख्त के अंदर से निकल जाओ। यह सब कर ढोलू हैरान हो गया और छोटू हंसने लगा और कहा कि बब्बू और लल्ला तुम दोनों भी परख के ऊपर से नीचे उतर जाओ। नीचे उतरते हुए बाबू को लल्ला से चोट लग गई। इतने में बाबू ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम ना मुझे मार ही डालोगे।
तुम्हारी इतनी हिम्मत। और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। सब ने उन दोनों को पीछे हटाया और छोटू और ढोलू ने उन्हें मना किया, बस करो, लड़ाई मत करो। इतने में बाबू की सौतेली माँ चिंकी वो आई और बाबू को डांटते हुए अपने साथ ले चली गई। यह हाल देखकर सबको बहुत अजीब लगा। लल्ला को भी उसकी सौतेली माँ का अंदाज अच्छा नहीं लगा। सब लोग एक जगह बैठ गए। छोटू और डोलू का डॉग शेरू भी वहाँ मौजूद था। बबलू भगत आया और उसने बताया कि उसका बाबा का काऊ गुम हो गई है। सब बहुत परेशान हैं। सारे बच्चे जल्दी से दूध वाले के घर चले गए। वहाँ देखा तो गाय वहाँ मौजूद नहीं थी। इतने में दद्दू भी वहाँ आया और दिया जो दद्दू की चिड़िया थी वो भी वहाँ पे आई। उसने छोटू ढोलू को अपनी तरफ ले जाने का इशारा किया। यह देखकर छोटू और ढोलू दोनों उसके पीछे गए। शेरू भी उनका पीछा करते हुए रास्ते में चला गया। रास्ते में दरोगा अंकल भी थे। उनको ढोलू और भोलू ने सब कुछ बताया और फिर क्या, वो सब साथ में चलने लगे। सब एक जगह जाकर छुप गए। ढोलू ने देखा चोर और ठग गाय के ऊपर एक कपड़ा बांध के उसे कहीं लेकर जा रहा था। फिर ढोलू ने छोटू से कहा, वह देखो वही चोर है जिसने हमारे गांव में चोरी की है। अब ये दूध वाला की गाय चोरी करके ले जा रहा है। दरोगा जी ने भी उनको देखा और परेशानी की आलम में डर से गाना गाने लग गए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिर छोटू ने कहा, एक तो दरोगा जी और दूसरा उनका गाना। ओ ढोलू ने कहा, हमें दद्दू को बुलाना चाहिए। तो छोटू ने कहा, इतना वक्त नहीं है कि हम उनको बोले, हम रोकने की कोशिश करते हैं। फिर वह दोनों दिया से कहते हैं कि दद्दू को बाकी गांव वालों को बुला के लाए। इतने में छोटू ढोलू ने तरकीब लगाई और उनके पास शेरू भी था। फिर वो कहते हैं क्यों ना शेरू को भेजा जाए ताकि वो उन्हें डराए। फिर शेरू ने ऐसा ही किया। वह चोर और ठग के पीछे लग गया और भौंकने लगा। यह देखकर चोर और ठग बहुत डर जाते हैं। फिर छोटू और ढोलू पीछे जाकर दूध वाले की गाय से चादर हटा देते हैं और उसे अपनी तरफ कर लेते हैं। और थोड़ी ही देर में दिया ने दद्दू और बाकी गांव वालों को बुला लिया और फिर दरोगा लपक कर उस ठग और चोर दोनों को दबोच लिया और अपनी गिरफ्त में ले लिया। पहले तो सब ने उन दोनों को बहुत मारा। फिर दरोगा ने कहा, आप सब कानून को हाथ में ना ले। दद्दू ने भी सबको मना किया। फिर दरोगा जी दोनों को अपने साथ ले गए और सब ने गाय को सही देखकर शुक्र अदा किया। और दूध वाले ने छोटू और ढोलू से कहा, अगर आज तुम लोग ने मेरी गाय को नहीं बचाया होता तो मैं लुट जाता। तुम दोनों की बहादुरी की वजह से ही आज मेरा गाय मुझे सही सलामत मिला है। फिर दद्दू ने दूध वाले से कहा, देखो आइंदा अपनी गाय को सही से संभाल के रखना। आजकल जमाना बहुत खराब है। अगले दिन जब बच्चे स्कूल में गए तो पहला ही पीरियड में मास्टरनी जी को लल्ला ने छोटू और ढोलू करामते के बारे में बताया। मास्टरनी जी, कल हमारे गांव में ना चोरी होते होते रह गई है और इस चोरी को होने से और कोई नहीं, हमारा छोटू और ढोलू ने बचाया। मास्टरनी जी हैरान हो गई और कहा, अच्छा ऐसा क्या? अच्छा सारा कहानी बताओ। तो मोटो ने सारी कहानी बताई। उसने कहा, मास्टरनी जी, चोर हमारे बाबा की गाय चुरा के ले जा रहा था तो छोटू और ढोलू ने उस चोर और ठग को वहाँ देख लिया। वो ना गाय के ऊपर चादर डाल के ले जा रहा था। तो छोटू ढोलू ने भी अच्छी तरकीब लगाई और उनको पकड़ लिया। और फिर सारे गांव वाले छोटू और ढोलू से बहुत खुश हुए। तो मास्टरनी जी भी उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, शाबाश छोटू और ढोलू, तुम दोनों ने तो वाकई बहुत अच्छा काम किया है। सारे बच्चों, आप सब भी सुन लो, दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। तुम सबसे भी जितना हो सके सबकी मदद किया करो। फिर मास्टरनी जी छोटू और ढोलू के लिए
पूरे क्लास में तालियां बज गई और बहुत शाबाशी दी। यह सब देखकर छोटू ढोलू और बाकी सारे क्लास के बच्चे बहुत खुश हुए और सबने कहा, हाँ हाँ, हम भी सबकी मदद करेंगे। जब भी जैसे भी हो, हम जरूर मदद करने की कोशिश करेंगे।